मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किसानों से पुनः कर्ज माफी की मुनादी करते हुए चुनावी समर में खुद को भाजपा से एक कदम आगे कर दिया है। उन्होंने जातिगत जनगणना करवाने, 20 क्विंटल का धान खरीदने और 17 लाख से अधिक परिवारों को आवास देने का वादा भी किया। इससे पूरा चुनावी समीकरण कांग्रेस के फेवर में जाता दिख रहा है। क्या यह कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक है या वादों की एक और सुनामी बची हुई है? असल चुनौती भाजपा के लिए है कि वह इसकी क्या काट खोजती है। इस बार का विश्लेषण इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी। कका अभी जिंदा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके समर्थक जब इस नारे को आपके सामने फेंकते हैं तो एक भरोसा और आत्मविश्वास तो पैदा हो ही जाता है। कांग्रेस ऊर्जस्वित हो जाती है और आक्रोश से उबलती जनता भी ठंडी हो जाती है। राजनीति में देश, काल और समाज के हिसाब से मुखौटे बदले जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मामा हैं और हरियाणा में ताऊ। 1970 के दशक का नारा याद कीजिए, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इसी नारे ने इंदिरा गांधी को दोबारा सत्ता में ला दिया था। हमर कका उहिज डारे है। खैर, बात हो रही है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ताज़ा ऐलान की, जिसमें उन्होंने किसानों का ऋण पुनः माफ़ करने, जातिगत जनगणना कराने, 20 क्विंटल का धान खरीदने और 17 लाख से अधिक परिवारों को आवास देने का वादा किया है। अभी तो वादों का पिटारा खुला भर है। चुनावी घोषणा पत्र बाकी है। सुना है कि कांग्रेस 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 2000 रुपये प्रत्येक गृहिणी या बेरोजगारों को देने का मन बना चुकी है। जंग के लिए जोश जरूरी है, सो कांग्रेस वही कर रही है। याद कीजिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का 3 महीने पुराना वादा, हम किसानों का धान 3200 रुपये क्विंटल खरीद सकते हैं। ये मुफ्त की रेवड़ियाँ सरकारी खजाने पर या प्रदेश के विकास पर कितना भारी पड़ेंगी, इस पर चर्चा फिर कभी। लेकिन अभी तो भाजपा के सामने एक लकीर कांग्रेस ने खींच दी है और वादों की सुनामी बची हुई है, क्योंकि घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है। किसान नेता वेगेंद्र सोनबेर ने पुनः कर्ज माफी के ऐलान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो ऐलान किया है वह स्वागत योग्य है, लेकिन कर्ज माफी का ब्लूप्रिंट भी कांग्रेस पार्टी को जारी करना चाहिए। किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ होना चाहिए। 2018 में जो वादा किया गया था उसमें पूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ है। सभी बैंकों का कर्जा माफी करने का वादा करें। ये बात जो है आम जनता भी महसूस कर रही है। आप चाहें तो भाजपा सांसद सुनील सोनी का बयान याद कर सकते हैं कि प्रदेश की जनता को अच्छे से याद है कि कांग्रेस ने आज से 5 साल पहले नवंबर में जन घोषणा पत्र के नाम से झूठ का पुलिंदा जनता के सामने परोसा था। 5 साल बीतने के बाद भी वादे पूरे नहीं हुए। इससे दुखी समिति के संयोजक और कांग्रेस सरकार में उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने ताजा घोषणा पत्र समिति में शामिल होने से इनकार कर दिया था। उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि घोषणा पत्र के मात्र 1/3 वादे पूर्ण कर सके। ये सुनील सोनी का कहना है। दरअसल भाजपा की चिंता यह है कि ऐसी घोषणा करके कांग्रेस मतदाताओं की गोलबंदी कर रही है, जिसके चुनाव जीतने की नींव पुख्ता होती जा रही है। राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि कांग्रेस वैसे ही पूर्वानुमानों में 10 से 15 सीट आगे चल रही है और अब भूपेश बघेल के ताज़ा ऐलान ने उसे लगभग 10 सीटों पर और मजबूती दे दी है, जो उसके दोबारा सरकार बनाने का रास्ता आसान करती है। टीवी चैनलों के अधिकांश सर्वे में कांग्रेस की सत्ता में वापसी दिखाई जा रही है। इधर बीजेपी नारा, नीति, नेता, मीडिया, टीम वर्क में भले ही कांग्रेस से आगे हो, लेकिन असल सवाल है कि आपका विजन क्या है। विकास का चेहरा, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था के मामले में भाजपा ज़्यादा विश्वसनीय जरूर है, ऐसा हमने 15 सालों में देखा है। लेकिन इस बार मतदाता यह भी देख रहा है कि कौन सी पार्टी उसे क्या दे रही है। क्या भाजपा कांग्रेस से ज़्यादा मतदाता की झोली में डालने के लिए तैयार है? यह वह सवाल है जिसके जवाब अभी तक भाजपा नेताओं के पास नहीं है। दरअसल पार्टी अपने ही सिद्धांतों में उलझकर रह गई है। यह ठीक है कि जनता को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की समर्थक नहीं है, देश में होना भी नहीं चाहिए।
लेकिन यहीं पर एक मुफ्त की सलाह यह भी है कि केंद्रीय चुनाव आयोग को चाहिए वह यह नियम बना दे कि राजनीतिक दल अपनी घोषणा पत्र आचार संहिता लागू होने के पहले जारी करेंगे। अन्यथा ठीक चुनाव के पहले तो यह जनता के लिए लॉलीपॉप है, प्रलोभन ही माना जाएगा। खैर, 2018 में भाजपा चुनाव हारी है, आधार तो बना हुआ है, विकास वाले विजन में भी पार्टी कांग्रेस से कोसों आगे है। लेकिन स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि भाजपा राजनीति में साधु बनने नहीं आई है। आप सिस्टम को ठीक कीजिए, गरीब जनता की जेब क्यों लूट रहे हैं? सांसदों से केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराने का अधिकार छीनने से क्या मिला पार्टी को? भला तो जनता या कार्यकर्ता का ही हो रहा था। महंगाई जेब में डाका डाल रही है, जीएसटी व्यापारियों को रुला रहा है, गैस और सिलेंडर पेट्रोल के दाम कम नहीं करना चाहती, रेल में कंसेशन तक तो आपने बंद कर दिया। कहां, कितना, किसके लिए बचा रहे हैं? तो रेवड़ियां पाने का हक सिर्फ सरकारी कर्मचारियों या उद्योगपतियों का ही है क्या? अभी अभी रेल कर्मचारियों को 70 दिन का बोनस केंद्र सरकार ने दिया है, गले तक भर दिया गया, बैंकों के खजाने लबालब भरे हैं, लेकिन आम जनता सिर्फ निचोड़ने के लिए ही बनी है। आश्चर्य कि जब आप उद्योगपतियों का अरबों रुपया माफ कर सकते हैं तो जनता को रेवड़ियां बांटने से क्यों रोक रहे हैं? 17 राज्य खो दिए पार्टी ने, अब हिंदी भाषी राज्यों में आपकी अग्नि परीक्षा है। सनद रहे, केंद्र में आना है तो राज्य बचाने होंगे। जनता का पैसा है, उसी का कल्याण होने दीजिए, इसी में भाजपा का कल्याण है। तो मेरे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं? कृपया प्रतिक्रिया जरूर दें और मेरा जो YouTube चैनल है उसे भी सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ेगा। जय हिंद।